एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को आइडियल की डेफिनेशन बता रहे हैं, यूनिट आइडियल बता रहे हैं, जीरो आइडियल बता रहे हैं और इम्प्रॉपर आइडियल बता रहे हैं। फिर इसके ऊपर बेस्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए पहले समझिए आइडियल क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ आइडियल: ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी एन आइडियल ऑफ आर इफ S is a subgroup of R under addition। यानी हमें क्या कहा गया, एक R रिंग है, हमने क्या किया, एक सबसेट लिया S रिंग का, तो हमने कहा ये आइडियल कब बनेगा, जब पहली बार जो आप लोगों ने S सबसेट लिया है वो सबग्रुप होगा किसका, R का। S is a subgroup of R under एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप प्रूफ करना है। एडिशन के देखिए दो चीजें होती हैं, एडिशन के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप प्रूफ करने में आप लोग क्या प्रूफ करते हैं, a माइनस बी बिलोंग टू एस इफ ए बी बिलोंग टू एस। और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आप कैसे प्रूफ करते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग टू। देखिए याद रखने का तरीका, आप लोग सब ग्रुप में ऐसे प्रूफ करके आए तो मल्टीप्लाई में b का इनवर्स b इनवर्स होता है, बट एडिशन में जो आप लोगों का b का इनवर्स होता है वो माइनस b होता है। तो जब एडिशन के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो a माइनस बी बिलोंग टू s, और मल्टीप्लीकेशन में करते हैं तो a b इनवर्स बिलोंग टू s। तो सबसे पहले s को सब ग्रुप प्रूफ करना है r का। फिर फॉर एवरी r बिलोंग टू r, कोई नंबर कोई एलिमेंट अगर रिंग में बिलोंग करता है और एक एलिमेंट s का है, तो अगर आप उन दोनों की प्रोडक्ट कैसे करेंगे, R का एलिमेंट राइट पर लेंगे तो ये राइट आइडियल और लेफ्ट पर लेंगे तो लेफ्ट आइडियल। तो लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल्स S में होंगे, मीन्स आइडियल बनने के लिए हमें क्या दिखाना है, एक एलिमेंट R का एक एलिमेंट S का। तो हमें दिखाना है S इंटू R। तो रिंग का एलिमेंट कहाँ लिखा है, राइट पर, तो ये राइट में लिखा है, और यहाँ रिंग का एलिमेंट कहाँ लिखा है, लेफ्ट में। दोनों एलिमेंटों की जो प्रोडक्ट है वो S में बिलोंग करेगी। अगर ये एलिमेंट S में बिलोंग करता है तो क्या कहलाता है, राइट आइडियल, और अगर ये एलिमेंट S में बिलोंग कर जाए तो क्या कहलाता है, लेफ्ट आइडियल। और अगर दोनों बिलोंग करते हैं लेफ्ट एंड राइट, देन दीज आर कॉल्ड आइडियल्स। तो हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले समझिए R एक रिंग है, हमें उसका एक सबसेट लेना है। उस सबसेट को आइडियल प्रूफ करने के लिए पहले उस एडिशन के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप प्रूफ करना होगा, एंड देन हमें क्या दिखाना है, एक एलिमेंट रिंग का लेंगे और एक एलिमेंट उस सेट का लेंगे जिसे आप आइडियल प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों की प्रोडक्ट एलिमेंटों की आप प्रोडक्ट करेंगे, एक बार रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट पर लेंगे और एक बार राइट पर। वो दोनों ही एलिमेंट S में बिलोंग करने चाहिए, तो ये आइडियल बनेगा। ओके, यूनिट आइडियल क्या होता है, द रिंग R, जो आप लोगों ने रिंग ली है वो खुद अपना आइडियल है। R इज आइडियल ऑफ इटसेल्फ, रिंग R अपना आइडियल खुद है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट आइडियल। एक होता है जीरो आइडियल, अगर आप सब रिंग जीरो लेंगे जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है जीरो, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल। द सब रिंग जीरो ऑफ R इज एन आइडियल ऑफ R। अगर जीरो क्या होगा, इसका आइडियल होगा। देखिए करके देखें, जीरो आपने एलिमेंट लिया है, ठीक है, जीरो एलिमेंट सब रिंग के अंदर है। अगर आपने जीरो की मल्टीप्लाई R के एलिमेंट से चाहे लेफ्ट पर करिए चाहे राइट पर करिए, जीरो ही आएगा और वो इसमें बिलोंग करेगा। दैट मीन्स ये आइडियल बनाएगा, और क्योंकि इसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट जीरो है, देन इट इज कॉल्ड जीरो आइडियल। ओके, इसके बाद आता है इम्प्रॉपर या प्रॉपर आइडियल। तो इम्प्रॉपर आइडियल कौन से होते हैं, आप लोगों ने दो आइडियल पढ़े हैं, एक पढ़ा क्या, यूनिट आइडियल, और एक पढ़ा जीरो आइडियल। अगर किसी रिंग में दोनों आइडियल प्रेजेंट है तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल। और इसके अलावा जो भी आइडियल होंगे, जो बचे हुए आइडियल हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर आइडियल। तो इम्प्रॉपर आइडियल अगर हमें प्रूफ करना है कहीं भी, तो आप लोग क्या प्रूफ करके आएंगे कि उसके अंदर यूनिट आइडियल और जीरो आइडियल प्रेजेंट है, देन इट कंटेन्स इम्प्रॉपर आइडियल। ओके, इसके अलावा जितने भी आइडियल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर आइडियल। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुई है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, यानी फील्ड के अंदर कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता। हमने भी आप लोगों को डेफिनेशन समझाई थी। इसका मतलब अगर कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता, दैट मीन्स उसके आइडियल कौन से होते हैं,
इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर आइडियल कौन से बताए थे हमने? जीरो आइडियल एंड यूनिट आइडियल। तो हमें क्या प्रूफ करके आना है? हमें प्रूफ करके आना है अगर आप कोई फील्ड लेकर चलते हैं तो उसके अंदर केवल दो ही आइडियल होंगे, एक जीरो आइडियल एंड एक यूनिट आइडियल। और यूनिट आइडियल कौन सा होता है? वो रिंग खुद, यानी कि फील्ड एफ जो आप मानोगे वही खुद, ठीक है, वो यूनिट आइडियल होगी। तो सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे? इफ एफ बी ए field, then to prove that a field has only two ideals, zero ideal, only two ideals, that is कौन से? only two ideals, that is जीरो आइडियल एंड यूनिट आइडियल। यानी कि हम क्या करेंगे? हमें प्रूफ करके दिखाना है एक फील्ड के पास केवल दो ही आइडियल होंगे, एक जीरो आइडियल एंड यूनिट आइडियल। तो जीरो आइडियल का मतलब ये वाला और यूनिट आइडियल दैट इज एफ, ठीक है। तो हमें ये दो आइडियल प्रूफ करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने ले लिया लेट एस बी एन आइडियल ऑफ एफ। हमने मान लिया एस कोई आइडियल है एफ का। तो आप लोग पहले केस फर्स्ट लीजिए। अगर हमने कहा इफ एस इक्वल टू जीरो है, अगर एस इक्वल टू जीरो आइडियल है तो हम क्या लिखेंगे? देन, तब तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, देन थ्योरम इज ऑब्वियस, यानी कि थ्योरम तो प्रूफ हो गई। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? अगर आपने आइडियल को जीरो आइडियल ले लिया तो इसका तो ये तो पूछा था कि फील्ड के अंदर जो आइडियल है वो या तो जीरो होगा या फिर यूनिटी आइडियल होगा, इसके अलावा और कोई आइडियल नहीं होगा। तो हमने तो प्रूफ कर दिया अगर एस इक्वल टू जीरो लेकर चले तो थ्योरम ऑब्वियस है, यानी कि नथिंग टू, थ्योरम इज ऑब्वियस, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। और अगर हम केस सेकेंड लेकर चलते हैं तो अगर हम क्या लेकर चलें? इफ एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर जो आपका आइडियल है वो जीरो आइडियल नहीं है, दैट इज इफ एस इज नॉट ए जीरो आइडियल, अगर एस जीरो आइडियल नहीं है देन, अब बताइए, देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने मान लिया ए एक एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करता है? एस में, एंड ए जीरो नहीं है, यानी इसके अंदर तो केवल एक ही एलिमेंट है ना, जीरो। अब हमने क्या मान लिया? एक एलिमेंट ए है जो एस में बिलोंग करता है और ए जीरो नहीं है। ओके, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ए एस में। अब एक चीज बताइए जरा, क्या जो एस है वो एफ का सबसेट है? और एफ क्या है? फील्ड है। फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है? फील्ड के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनमें नॉन जीरो एलिमेंट अपना इन्वर्स रखते हैं। तो अगर आप लोग कह रहे हैं ए बिलोंग टू एस है तो ए बिलोंग टू एफ तो होगा ही ना, ए तो एफ में होगा ना, क्योंकि एस इज ए सबसेट ऑफ एफ। एस सबसेट होगा, उसी के बाद सब ग्रुप बना होगा, उसी के बाद सब रिंग बनेगा। करता है एस को तो ए किसे बिलोंग करेगा? एफ को। एस क्या है? सबसेट है एफ का। एस क्या है? सबसेट है एफ का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस एफ इज ए फील्ड देन each non-zero element of F has its मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना इनवर्स रखता है। इसका मतलब अगर ए एफ में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स एफ में बिलोंग करेगा। अब क्योंकि सिंस एस इज एन आइडियल ऑफ एफ, एस आइडियल है एफ का, तो क्या प्रॉपर्टी थी? एक एलिमेंट आप एस का लेंगे, ठीक है, और एक एलिमेंट आप एफ का लेंगे, उन दोनों की प्रोडक्ट भी एफ में बिलोंग करेगी ना। इम्प्लाइज ए इनवर्स 1 हो गया तो 1 बिलोंग टू क्या आ गया?
एफ, यानी 1 एक एलिमेंट किस में बिलोंग करता, सॉरी एस में बिलोंग करेगी, एस में तो बिलोंग करेगी। दोबारा देखिए, अगर एक एलिमेंट एस आइडियल है, एक एलिमेंट एस का होगा, ए इनवर्स फील्ड का होगा, तो ए इंटू ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एस में। चाहे लेफ्ट पर करिए चाहे राइट पर एलिमेंट लीजिए, दोनों किस में बिलोंग करेंगे, एस में। प्रोडक्ट करके क्या आएगा, 1, 1 किस में बिलोंग कर गया, एस में। अब हमने प्रूव कर दिया कि यूनिट एलिमेंट एस में बिलोंग करता है। अगर हम ये लेकर चलें, इफ एक्स कोई एलिमेंट एफ में है, अभी हमें ये प्रूफ करना है ना भाई, जीरो आइडियल तुम लेकर चले थे तो जीरो आ गया था, अब हमें क्या प्रूफ करना है, एफ उसका आइडियल है, तो यानी कि एस को एफ के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एफ के जितने एलिमेंट हैं अगर वो सारे एस में कंटेन कर जाएं, भाई सबसेट तो है ही, एस सबसेट टू एफ तो है। अगर हम ये प्रूफ कर दें एफ सबसेट टू एस है तो एस इक्वल टू एफ हो जाएगा ना। तो अगर हम लेकर चले इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ, देन क्या लिखेंगे, क्योंकि एस आइडियल है, क्योंकि एस इज एन आइडियल ऑफ एफ, देन क्या आएगा बताइए। अगर मैं एक एलिमेंट कौन सा ले लूँ, 1 बिलोंग टू एस, एक्स बिलोंग्स टू एफ, तो दोनों की प्रोडक्ट भी किस में होगी, एस में। चाहे एक्स इंटू 1 करिए चाहे 1 इंटू एक्स करिए, इसका मतलब एक्स किस में आ गया, एस में। और देखिए आप लोग लेकर क्या चले थे, एक्स एलिमेंट था एफ का और आगे एलिमेंट किसका, एस का। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, एफ सबसेट टू एस। यहाँ आप लोगों ने क्या प्रूफ करा, एफ के सारे एलिमेंट एस में कंटेन करते हैं और एस सबसेट है एफ का, तो इसका मतलब एस के सारे एलिमेंट एफ में कंटेन करते हैं। और हमें ये बात पता है क्या, एस तो एफ में कंटेन होता ही है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया हैंस एस इक्वल टू एफ, यानी कि एस किसके इक्वल हो गया, एफ के। फिर दोबारा देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा ए कोई एलिमेंट एफ में है, फील्ड है तो इनवर्स एफ में होगा। एस आइडियल है, एक एलिमेंट एस का लीजिए एक एलिमेंट फील्ड का लीजिए, दोनों की प्रोडक्ट एस में होंगी। चाहे रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट पर लिखिए चाहे राइट पर, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, 1, 1 एस में है। अब बताइए अगर एस आइडियल है और एक्स कोई एलिमेंट एफ का लेकर चलते हैं, तो 1 एस में है, एक्स एफ में है, तो 1 इंटू एक्स एस में होगा, तो एक्स किस में आ गया, एस में। जनरली हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं जितने एलिमेंट एफ में हैं वो एस में भी हैं, तो अगर एक्स एफ में है तो एक्स एस में भी होगा। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ किया, एक्स बिलोंग टू एफ और एक्स बिलोंग टू क्या आ गया, एस। इसका मतलब एफ के सारे एलिमेंट किस में कंटेन कर रहे हैं, एस में। और एस तो खुद सबसेट है एफ का, तो इसका मतलब एफ सबसेट टू एस एंड एस सबसेट टू एफ, देन एस इक्वल टू एफ, यानी इसका आइडियल क्या आ गया, फील्ड खुद। तो दैट इज इट इज ए यूनिट आइडियल, दैट इज क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस इज यूनिट आइडियल, दैट इज एस इज यूनिट आइडियल। यानी कि आप लोगों ने पहले क्या लिया था, अगर 0 लिया तो या तो इसका आइडियल 0 होगा और यह क्या आया, एफ। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, हैंस ए फील्ड हैज ओनली, लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, हैंस लिख दीजिएगा, यहाँ टू प्रूव दैट लिखा था ना, हैंस ए फील्ड हैज ओनली 2 आइडियल, दैट इज 0 आइडियल एंड यूनिट आइडियल एफ। और लास्ट में लिखिएगा देयरफॉर ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। क्यों, क्योंकि फील्ड के अंदर केवल कौन से आए हैं, इम्प्रॉपर आइडियल। इसका मतलब कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। ओके, आई होप आप लोगों को थ्योरम क्लियर हुई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।